बानी चेयरमैन नंगे पांव मदीना शरीफ के वापसी पर जनरल बाजवा को कॉलें आना शुरू हो गई थीं। जनरल बाजवा को कहा गया कि आप किस शख्स को लेकर आ गए हैं, ऐसे लोग नहीं चाहिए, शरीयत ख़त्म करने लगे हैं और आप ऐसे शख्स को लेकर आए। तब से हमारे खिलाफ गन डालना शुरू कर दिया गया। इसके बाद बानी पीटीआई को यहूदी एजेंट कहना शुरू कर दिया गया। बुशरा बीबी का वीडियो बयान में बड़ा दावा। साबिक आर्मी चीफ के करीबी ज़राए ने बुशरा बीबी के बयान की तस्दीक कर दी। कहा कि बुशरा बीबी गलत कह रही हैं। साबिक आर्मी चीफ को बानी पीटीआई की वापसी पर ऐसी कोई कॉल नहीं आई। साबिक आर्मी चीफ के करीबी ज़राए ने बताया कि कमर जावेद बाजवा कहते हैं वो खाना काबा में जाकर ये बात करने को तैयार हैं कि जो बुशरा बीबी ने बात की है वो झूठ है। बुशरा बीबी ने सब पर पानी फेर दिया। अपनी सियासत के लिए सऊदी अरब पर इल्ज़ाम तराशी अफसोसनाक है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का बुशरा बीबी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत का बयान मायूस कुन ज़हनियत की अक्कासी करता है। तमाम सियासी क़ुव्वतों को खारजा पॉलिसी पर समझौता करने से बाज रहना चाहिए। सऊदी अरब ने पाकिस्तान की हर मुश्किल वक्त में मदद की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले, शरीयत कार्ड इस्तेमाल किया गया। सियासी फ़ायदे के लिए किस हद तक जा सकते हैं, ये सऊदी अरब से ली घड़ी बेचकर करोड़ों कमा सकते हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा, पहले अमरीकी साजिश का कहते रहे, अब इस्लाम को इस्तेमाल कर रहे हैं। सियासत की खातिर ये ईमान और दीन भी नहीं देखते। इनकी सियासत झूठ, बहतान और इल्ज़ाम तराशी पर मबनी है। फवाद चौधरी कहते हैं, बुशरा बीबी के बयान से बहुत नुकसान हुआ। बुशरा बीबी ने बात कही है कि जब इमरान खान साहब वहाँ मदीना मुनव्वरा गए तो उसके बाद जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को फ़ोन आया कि हम तो शरीयत ख़त्म कर रहे हैं और आपने शरीयत नाफिज करने वाला जो है वो ले आए हैं। 1% भी इसमें कोई हकीकत नहीं है, ये झूठ पे मबनी है। ये पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात को ख़राब करने की एक कोशिश है। इमरान खान साहब जब भी मुमलिकत सऊदी अरब गए, सऊदी अरब ने उनका इकराम किया, एहतराम किया, जो मांगा वो दिया। और जनरल बाजवा साहब तो दौरों में मौजूद होते थे साथ, उनको किसी ने क्या कॉल करनी थी। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अलामा ताहिर अशरफी ने बुशरा बीबी का इल्ज़ाम झूठ करार दे दिया। कहा, 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, बानी पीटीआई के साथ दौरे में खुद मौजूद था। पाकिस्तानी वफ्द को बहुत एहतराम मिला। मुमलिकत सऊदी अरब किसी मुल्क में मुदाखलत नहीं करती। पाकिस्तान के हवाले से सऊदी अरब का मौक़िफ़ बड़े वाज़ेह है। सऊदी अरब को इससे कोई गर्ज नहीं कि पाकिस्तान में कौन सा कानून है। सऊदी अरब वाहिद मुल्क है जहां इस्लामी कानून नाफिज है। कुछ कुव्वतें नहीं चाहती कि पाकिस्तान और सऊदी अरब करीब आएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मरवजा कानून के खिलाफ एहतजाज की इजाज़त न देने का हुक्म। 24 नवंबर के एहतजाज के खिलाफ 5 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। सेक्रेटरी दाखिला को वज़ीर दाखिला या किसी मुनासिब शख्स की सरबराही में कमेटी तश्कील देने के अहकामात। कमेटी पीटीआई की क़यादत से रब्ता करे और बेलारूस के सदर के दौरे की हसासियत से आगाह करे। इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है कानून की खिलाफ वर्जी न होने दे। यकीनी बनाया जाए आम शहरियों के कारोबार ज़िंदगी में रखना ना पड़े। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदालत में समाअत के दौरान वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी पेश हुए। मोहसिन नकवी ने अदालत को बताया कि पिछली दफ़ा भी एक एहलकार शहीद हुआ। 300 से ज़ायद अफ़गानी निकले थे। मज़ीद समाअत 27 नवंबर तक मुलतवी। कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। एक चीज़ मैं आपको क्लियर बता दूं, मुज़ाकरात ये धमकियों से नहीं होते। मैं खुद इस हक में हूँ कि हाँ, बातचीत होनी चाहिए मुल्क में हर एक के साथ, चाहे आप एक पार्टी नहीं, अगर किसी और के भी कोई इशू है तो आपको बैठ के डिस्कस करना चाहिए। लेकिन ये तो कोई सूरत नहीं है कि धमकियाँ दें और उसके बाद कहें कि बातचीत करनी है, कोई सूरत नहीं है। वफाकी वज़ीर दाखिला ने पीटीआई से मुज़ाकरात की खबरें रद्द कर दी। कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। धमकी देने वालों से मुज़ाकरात हो भी नहीं सकते। मोहसिन नकवी का 2 टोक पैगाम। पीटीआई के एहतजाज पर भी सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, बिना इजाज़त कोई जलसा जलूस नहीं होगा। जो डी चौक आएगा धड़ लिया जाएगा। पहले एससीओ कॉन्फ्रेंस के दौरान कॉल दी गई, अब बेलारूस के सदर और 65 रुकनी वफ्द की आमद पर एहतजाज का ऐलान कर दिया। कहा, एहतजाज से नहीं रोकते, लेकिन जहां हैं वहीं एहतजाज करें। शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। पूरी टीम अपने इंतजामात मुकम्मल कर चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बाद हर रैली और जलसा गैर कानूनी होगा।
वफाकी वज़ीर इत्तेहाद अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कानून हाथ में लेने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। इस्लामाबाद में लश्कर कशी करने वालों की साजिश नाकाम होगी। एहतजाज के दौरान सरकारी वसाइल के बेदरीक इस्तेमाल पर भी तशवीश का इजहार, कहा कि सरकारी अफसरान किसी सियासी सरगर्मी में मुलविस नहीं हो सकते। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बताया, एपिस कमेटी के इजलास में अली अमीन खंडापुर ने जलसे की इजाज़त ना मिलने की शिकायत की थी। आर्मी चीफ ने कहा, एहतजाज और वायलेंस का फ़र्क जानते हैं, एहतजाज की इजाज़त है, वायलेंस की नहीं। 24 नवंबर के एहतजाज से निमटने के जतन, पीटीआई के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला, गिरफ्तारियों के लिए टीमें तश्कील दे दी गईं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में दफ़ा 144 भी नाफिज, हर किस्म के जलसे, 4 से ज़ायद अफराद की इज्तिमा पर पाबंदी, इंटरनेट और मोबाइल सर्विस जुज़वी मुअत्तल होने का खदशा। डी चौक सील करने के लिए कंटेनर्स पहुँचा दिए गए। इस्लामाबाद में रेंजर्स और FC तैनाती की भी मंजूरी। रावलपिंडी, जहलुम और अटक में भी रेंजर्स का पहरा होगा। 22,000 सिक्योरिटी एहलकार तलब। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत इख्तियारात तफवीज़। वफाकी पुलिस ने पंजाब और सिंध पुलिस से भी मदद मांग ली। 40,000 आंसू गैस शेल और 50,000 रबड़ की गोलियों का भी बंदोबस्त। सरकारी वसाइल और मुलाजमीन PTI एहतजाज में शरीक न हो। वजारत दाखिला की हिदायत पर चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा मुतहर्रिक IG KP समेत तमाम सूबाई इदारों और इंतजामिया सरबराहान को मुरासला लिख दिया। कहा, सियासी क़यादत के वो अहकामात माने जो आइनी दायरे में हों। हम कानून और आइन के तहत कौम के खादिम हैं। हमारा इत्तेहाद रियासत और आइन के साथ है, किसी सियासी जमात के साथ नहीं। पेशावर पुलिस ने भी सर्कुलर जारी कर दिया। एहलकारों को PTI एहतजाज में शिरकत न करने की हिदायत। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई होगी। मुल्क में जो कुछ हो रहा है, जिम्मेदार वफाकी हुकूमत है। PTI रहनुमा असद कैसर ने चोरी शुदा मैंडेट की वापसी और बानी PTI की रिहाई का मुतालबा दोहरा दिया। कहा, फ़कत कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। बानी PTI के हमशीरा अलीमा खान ने भी दो टोक पैगाम दे दिया। कहा, एहतजाज हर सूरत होगा, मकसद अदलिया की आज़ादी और सियासी असीरान की रिहाई है। समझते थे तोशाखाना 2 केस के फैसले के बाद बानी PTI को रिहाई मिलेगी, लेकिन मुसिक्का खेस मुकदमे में गिरफ्तारी डाल दी गई। बैरिस्टर सैफ ने एहतजाज से कबल PTI कारकुनों की पकड़ धकड़ समझ से बालातर करार दे दी। तंज किया कि इससे हुकूमत की हवास बाख्ती साफ ज़ाहिर हो रही है। बानी PTI का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। रिमांड अडयाला जेल में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दिया। बानी PTI को थाना न्यू टाउन केस में पेश किया गया था। अदालत का 25 नवंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। मुकदमे से डिस्चार्ज करने की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। तोशाखाना 2 केस में आज भी फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। समाअत 27 नवंबर तक मुलतवी। अडयाला जेल में बानी PTI के सेल पर पुलिस सिक्योरिटी तैनात। इलेक्शन कमीशन ने रुकने कौमी असम्बली आदिल बरज़ई को नाअहल करार दे दिया। NA 262 की नशीस खाली करार। इलेक्शन कमीशन ने नाअहली रेफरेंस पर महफूज फैसला सुना दिया। फाइनेंस बिल और आईनी तरमीम में वोट न देने पर नवाज शरीफ ने आदिल बाज़ई नाअहली रेफरेंस भिजवाया था। आदिल बाज़ई ने कामयाबी पर पहले नून लीग और चंद रोज बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत का बयान हल्फी जमा करवाया। वो NA 262 कोयटा से आज़ाद हैसियत में मुंतखब हुए थे। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला में 2 करोड़ 90 लाख डॉलर का इजाफा। ज़खायर बढ़कर 11 अरब 28 करोड़ 80 लाख डॉलर हो गए। ज़र मुबादला 2 माह से ज़ायद के दरामदी बिल के लिए काफ़ी। कमर्शियल बैंक्स के ज़खायर में 2.70 करोड़ डॉलर कमी, 4.68 अरब डॉलर रह गए।